तो यार जब एक साथ दोस्त मिल जाते हैं तो मजे करते हैं। 100 सालों के बाद जब दोस्त मिलते हैं तो भूत भी मजे करते हैं। लेकिन बेवकूफ दोस्त, वो बेवकूफ दोस्त कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक दोस्त के साथ बुरा होता है, और वो नासमझ दोस्त कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक दोस्त को दर्द मिलता है और दुख। तो ये कहानी है 5 दोस्तों के बारे में। वो 5 दोस्त ऑर्फनेज में पले बड़े थे, मतलब वो 5 दोस्त अनाथ थे, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं और अलग अलग जगह पर काम करते हैं। तो 5 दोस्त एक बार सोचते हैं कि यार हमें फिर से एक बार मिलना चाहिए, रीयूनियन करना चाहिए, पार्टी सार्टी थोड़ा करना चाहिए। तो गेस करो वो किस जगह को चूज करते हैं? एक घर को, वो भी जंगल के बीच में, 100-200 साल पुराना एक लकड़ी का घर। फिर वो एक एक करके आते हैं जिससे उनकी रीयूनियन वाला दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर एक दोस्त कहता है यार अब घर के अंदर चलते हैं, थोड़ा पार्टी सार्टी करेंगे। लेकिन घर का हालत कैसा था? घर के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं जाले, कचरा, लकड़ी का घर, 100-200 साल पुराना लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। तो वो एक दोस्त कहता है चलो ठीक है इस घर को रहने लायक बनाते हैं। उसको वो ठीक कर रहे थे लेकिन पता नहीं क्या होता है, एक दोस्त को उसको खुजली चढ़ता है, वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अब जंगल के बीच में वैसे भी उस घर में कोई लाइट नहीं था, बेसमेंट में ऊपर से और भी अंधेरा। जब वो जाता है तो कैंडल्स रखे हुए थे, वो एक एक करके कैंडल्स को जलाता है, और जलाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने था एक किताब। तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ वो किताब था शैतानों के बारे में, एक डेविल बुक, एक शैतान को समन करने का बुक। इसलिए उस किताब को लोहे के चेन से बंधा गया था, सील करा गया था। वो दोस्त उसको काटता है, निकालता है, और उस किताब में लिखा गया था इंसानी भाषा में, जैसे कि इंसान समझ सके। किसी ने लिखा था कि इस किताब से दूर रहो, इस किताब के पास मत आओ, वो आएगा वो सब खत्म करके चला जाएगा। लेकिन वो दोस्त इस सब चीजों को इग्नोर करता है और वो 3 शब्द को पढ़ता है जो जो छुपाया गया था। मतलब वो 3 वर्ड्स थे, शैतान को समन करने वाला वर्ड्स, उसको छुपाया गया था। लेकिन पता नहीं वो दोस्त क्या करता है, उसको डिकोड करके पढ़ लेता है। फिर इमेजिन करना तुम अपने दिमाग में कि जंगल में कोई भाग रहा था, कि जंगल में कोई भाग रहा था जो उस घर के तरफ आ रहा था। तो गैस करो कि वो शैतान किसको पजेस करता है। असलियत में 5 दोस्तों में से एक दोस्त था जो लड़की थी, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बहादुर। वो भूतों भूतों में भरोसा नहीं करते थे। वो पजेस हो जाती। पजेस होने के बाद वो कहती भी यार ना मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन 4 दोस्त कहाँ मानने वाले थे, वो कहते कुछ नहीं यार। और उसी रात को वो लड़की पूरी तरह पजेस हो जाती। अब किताब के हिसाब से वो जो शैतान समन होगा ना, वो 5 सोल को लेके चला जाएगा। अब शैतान जो था वो उस जंगल में सील होके रहा था, जो जंगल में ही घूमेगा और समन करने पर ही आएगा। लेकिन शरीर मिल जाने के बाद वो उस घर में रहेगा, उस घर से नहीं जा सकता। मतलब अगर उस शैतान को शरीर मिल गया तो वो उस घर में रहेगा, और अगर शरीर ना मिला तो वो उस जंगल में घूमेगा। तो उसी रात वो लड़की आती है, वो पजेस हो चुकी थी, और यहाँ पर उसको अब उन 4 दोस्तों को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर करना था, मतलब उनके ऊपर हमला करना था। तो वो पूरी तरह गंदगी, पूरी तरह डरावनी लग रही थी, और वो कहती है टुनाइट यू विल ऑल डाई। और उसके बाद हमला करना शुरू। वो 4 दोस्त कैसे ना कैसे उस लड़की को उस घर में बंद करके बाहर आ जाते हैं और उस जंगल को छोड़ देते हैं। और कहाँ आते हैं? बम्बे में। और उसके बाद 4 दोस्तों में से एक दोस्त कहता है यार कैसे ना कैसे हमें उस दोस्त को बचाना होगा यार। तो एक दोस्त कहता है यार एक इन्वेस्टिगेटर है, वो इन्वेस्टिगेटर बहुत ज्यादा चिल है, और आज तक उसने एक भी कहानी को अनसॉल्व करके नहीं रखा। उसके शक्ल को देखकर कोई नहीं समझ सकता कि ये वो है जो सॉल्व कर सकता है, लेकिन आज तक उसने एक भी केस तो नहीं हारा है। हम उससे मदद ले सकते हैं। सोचो वो इन्वेस्टिगेटर कौन था? पिप्पी। पिप्पी कौन है तुम सोचो। अब यहां से जो मैं कहानी कहूंगा ना, वो कहानी ऐसा होगा जिसमें थोड़ा एक्टिंग होगा, मतलब क्योंकि इन्वेस्टिगेटर बातें करेगा, ऊपर से वो 4 दोस्त बातें करेंगे, तो इस तरीके से समझना, अपना दिमाग लगाना। तो 4 दोस्त आते हैं, पीपी देखता है और कहते हैं आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो 4 दोस्त उनको सारी बातें कहते हैं कि ये सब चीजें हुआ। और यहाँ पर पीपी कहते हैं यार तुम्हारे जैसे दोस्त ये सारी चीजें करते क्यों हैं? तुम्हारे जैसे दोस्त ये सब चीजें करते। तो एक दोस्त तो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है अगर आपको हमारा काम नहीं करना है तो ना करिए, हम फ्री में नहीं कराने वाले, हम आपको पैसा देंगे ना। तो पीपी कहता है यार देखो
गुस्सा ही पहला स्टेज होता है शैतान को बुलाने का। थोड़ा शांत हो जाए। पीपी कहता है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पैसा लूंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो पीपी चलता है और चलते हुए वो कहता है तुम्हें पता है शैतान को हराने का दो तरीका है। पहला तरीका होता है शैतान को समझना। पीपी कहता है शैतान 3 लेवल पर अलग होते हैं। पहले लेवल में शैतान जो होते हैं ना वो गंदगी में रहते हैं। तुमने देखा होगा ना, जिसके अंदर शैतान होगा वो बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा होगा, सड़ा हुआ शकल होगा उसका, सड़ा हुआ शरीर, वो गंदगी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरा लेवल शैतान जो होते हैं ना वो इमोशनल डायलॉग मारते हैं, वो डरावने डायलॉग मारते हैं जिससे कि वो इंसान उसके पास आए फिर हमला करे। तीसरा लेवल जिसमें शैतान काटते हैं मारते हैं, यही होता है। लेकिन यहां पर पीपी कहता है तुम्हें पता है शैतान को कौन सा इंसान हरा सकता है? पीपी कहते हैं शैतान को वो इंसान हरा सकता है जो गंदगी को नफरत ना करे, भले प्यार ना करे लेकिन गंदगी को नफरत ना करे। हाँ, गंदगी को साफ करने वाला सिचुएशन। पीपी कहता है कि गंदगी अगर दिख रहा है तो उसको साफ कर दे। ऑलवेज जगह देखो कि कहाँ साफ करना है या नहीं, किस जगह पर साफ करना है, लेकिन नफरत नहीं यार कि यार ये गंदगी यहाँ पर है हम चले जाते हैं। नहीं, वो साफ करके चला जाएगा, साफ करेगा वहां पर, नफरत नहीं करेगा। और यहां पर पीपी कहता है दूसरा होता है जो इमोशनल डायलॉग में ना आए, जो इमोशनल ज्यादा ना हो, जो डरे ही ना, मतलब किसी का सगा ही ना हो, वो हमेशा सॉलिट्यूड में रहे, अकेले में रहे, तो वो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक ऐसा इंसान है जो अपना काम करता है बस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम के बाद फल क्या निकलता है। वो एक इंसान के ऊपर शैतान है, वो उसके ऊपर अपना 100% देगा जैसे कि वो इंसान बच जाए। अगर इंसान बचा तो बचा, ना बचा तो ना बचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो बस अपना काम करेगा तो वो भी बच सकता है। और यहां पर पीपी कहता है तीसरा था शैतान हमला करे। और एक बार तुम खुद अपना दिमाग लगाओ, जो इंसान किसी का सगा नहीं है, जो इंसान डरता ही नहीं है, जो इंसान गंदगी से नफरत नहीं करता, तो सोचो उसके ऊपर हमला होगा भी तो वो डरेगा कैसे? उसके ऊपर मुक्का मारो और उसके मुक्का लगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह शांत है। वो अपने डर को अपना हिम्मत देता है, तो उसका दिमाग तो काम कर रहा होगा, उसको कोई कैसे छू सकता है? वो तो टॉस करेगा ऐसा। ठीक है। और यहां पर पीपी कहता है कि पता है दूसरा तरीका यह है कि शैतान के साथ उससे भी बड़े शैतान के साथ लड़ाई कर देना। और यहां पर एक सीन होता है जहां पर पीपी अपने शक्ल को आईने में देखता है। अब तुम सोचो कि क्या पीपी शैतान है? पीपी शैतान नहीं है यार, असलियत में पीपी का एक मास्टर था और उस मास्टर ने पीपी को अच्छे से समझाया था कि शैतान को हराने का 2 तरीका होता है। पहला गंदगी में और गंदगी को नफरत ना करना, ऐसा वाला, और दूसरा होता है शैतान से बड़ा शैतान बन जाना। मास्टर का यह मानना था कि हर एक इंसान के अंदर शैतान होता है, बस उस शैतान को वो इंसान कंट्रोल करे, ना कि शैतान के कंट्रोल में आए। और पीपी उसमें बहुत ज्यादा माहिर था, वो अपने शैतान को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। तो यहां पर पीपी कहता है ठीक है। फिर वो लाइटर ऑन करता है, लाइटर। और जब वो लाइटर ऑन करता है ना, तो दूसरी तरफ जो वो लड़की थी वो डर जाती है, वो जो शैतान थी वो डर जाती है। और यहां पर पीपी कहते हैं ठीक है चलते हैं। तो यहां पर पीपी कहते हैं ठीक है काम शुरू करें। लेकिन पीपी कहते हैं जाने से पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए। पीपी कहते हैं मुझे चड्डी चाहिए, पैंट चाहिए, जूता चाहिए, हाफ टी शर्ट चाहिए, उसके ऊपर शर्ट चाहिए, कोट चाहिए, टाई नहीं चाहिए, ग्लासेस नहीं, डिटेक्टिव कैप चाहिए। और इसके बाद पीपी कहते हैं ठीक है चलते हैं। लेकिन 4 दोस्त कहते हैं हम नहीं जाएंगे। पीपी कहते हैं हाँ मैं खुद को ही कह रहा था, चलते हैं हम। और यहां पर एक दोस्त कहता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा। 3 दोस्त कहते हैं तू क्यों नहीं जाएगा? तो वो कहता है यार देख, ये इन्वेस्टिगेटर वैसे भी नहीं डर रहा, तो उसके हौसले के लिए और थोड़ा हौसला देने के लिए मैं जा रहा हूं उसके साथ। वैसे जगह तो कोई बताना चाहिए ना। पीपी कहते हैं हाँ ठीक है चलो। कार से जाते हैं, घर के सामने कार रुकता है। फिर वो दोस्त कहते हैं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और पीपी कहते हैं मुझे पता है आप नहीं जाओगे, मैं अकेला ही जाने वाला हूं। और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। फिर से लंबा स्टोरी में नहीं अपलोड कर सकता, आई एम सॉरी। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर एक सवाल है कि असलियत में पीपी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है पीपी का? बताना जल्दी, ठीक है? मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। पार्ट 2 आएगा और इसमें बहुत मजा आएगा कि पीपी कैसे शैतान को हराता है। मैंने स्पॉइलर दे दिया क्या?